नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से नवीन गुरु यूट्यूब चैनल पर। तो बुजुर्गों की हो गई बल्ले बल्ले, इस तारीख को आने वाली है हरियाणा में बुढ़ापा पेंशन। अगर आप भी हरियाणा में कोई भी पेंशन लेते हैं, जैसे बुढ़ापा पेंशन लेते हैं, विधवा पेंशन लेते हैं, दिव्यांग पेंशन लेते हैं या लाडली पेंशन लेते हैं या हरियाणा सरकार के द्वारा जो भी पेंशन दी जाती है वो पेंशन लेते हैं, तो आपके लिए एक बड़ी खुशखबरी है वो सामने निकल कर आ चुकी है। तो आपका जो इंतज़ार है वो बहुत ही जल्द है वो ख़त्म होने वाला है। कब तक आने वाली है हरियाणा में बुढ़ापा पेंशन, अन्य पेंशनें वो आपके खातों में कब तक आने वाली है, और क्या ये सच्चाई है कि अब की बार जो पेंशन में बढ़ोतरी है वो कर दी गई है। अब की बार आपको क्या जो 3250 रुपये वो मिलने वाले हैं, या आपको 3500 रुपये पेंशन मिलने वाली है, या आपको 3000 रुपये ही पेंशन मिलने वाली है। तो इसमें क्या बड़ी सच्चाई है इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। और बहुत से यूट्यूबर आपको बता रहे हैं कि 12 जिलों की पेंशन आ चुकी है, बाकी जिलों की अभी तक नहीं आई है। इसमें भी क्या बड़ी सच्चाई है मैं आपको इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। अगर आप समय समय पर हरियाणा सरकार के द्वारा कोई भी नई योजना चलाई जाती है उसकी अपडेट पाना चाहते हैं, हरियाणा सरकार के द्वारा बीपीएल राशन कार्ड पर कोई भी नई योजना चलाई जाती है उसकी अपडेट पाना चाहते हैं, बुढ़ापा पेंशन को लेकर कोई भी अन्य अपडेट आती है उसकी जानकारी पाना चाहते हैं, महिलाओं के लिए कोई भी छोटी बड़ी योजना चलाई जाती है उसकी अपडेट पाना चाहते हैं, तो चैनल को आप एक बार सब्सक्राइब जरूर करें। इस चैनल पर आपको समय समय पर अपडेट है वो मिलती रहेगी। कोई भी योजना हो जिसका बेनिफिट है आपको सीधे मिले, चाहे बीपीएल राशन कार्ड पर हो या बुढ़ापा पेंशन धारकों के लिए हो या कोई भी अन्य अपडेट हो, उसका बेनिफिट आपको मिले, तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो चलिए बिना देरी के मैं आपको बता देता हूं कि क्या बड़ी अपडेट है वो सामने निकल कर आ रही है। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि बुढ़ापा पेंशन धारकों के लिए क्या बड़ी अपडेट है वो सामने निकल कर आ रही है। और एक जो बुढ़ापा पेंशन धारकों के लिए एक मैसेज है वो लगातार उन धारकों को भेजा जा रहा है जिन्होंने ये काम नहीं किया है। कौन सा काम है वीडियो के लास्ट तक मैं आपको बताऊँगा, तो वीडियो को अंत तक बने रहें। तो चलिए बिना देरी के जानते हैं कि बुढ़ापा पेंशन है वो कब तक आने वाली है। तो सभी पेंशन धारकों को पता होगा कि जो फरवरी महीने में जो पेंशन आई थी उसमें बहुत देरी हो चुकी थी, जिसके जो कारण जो बुजुर्ग है वो बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि उनकी जो पेंशन है उनके खातों में कब तक डलने वाली है। क्या अब की बार भी जो पेंशन में देरी है वो हो सकती है? तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ पेंशन कब तक आने वाली है। तो आपकी जो पेंशन है वो पोर्टल पर अपडेट कर दी गई है। अगर आप जैसे स्टेटस चेक करने के लिए जाएंगे तो उस पर आपको जो पेंशन है वो अपडेट मिलेगी, यानी कि पेंशन है वो जारी कर दी गई है पोर्टल पर। तो आपकी जो पेंशन है लगभग 14 से 15 तारीख के बीच में आपके सभी के खातों में डीबीटी के माध्यम से आपके खातों में जो पेंशन है वो भेजी जाएगी। अब मैं आपको बता देता हूँ कि क्या जिला वाइज पेंशन भेजी जाती है, जैसे 10 जिलों की पहले भेज दी, 12 जिलों की बाद में भेज दी। तो दरअसल ऐसा नहीं है। जो पेंशन है वो एक क्लिक में भेजी जाती है डीबीटी के माध्यम से। तो आपके जो खातों में जो पेंशन आती है वो डीबीटी के माध्यम से आती है। एक क्लिक में आपके सभी के खातों में जो पेंशन है वो भेज दी जाती है। और लगभग पेंशन आने में लगभग जो 24 से 48 घंटे है वो लगते हैं। और जो बैंक वाइज भी आपका जो है वो दिक्कत हो सकती है कि बैंकों में जो पेंशन है वो लेट आए, तो आपकी जो पेंशन है वो डीबीटी के माध्यम से भेजी जाती है। अब की बार क्या पेंशन है वो 3250 रुपये आने वाली है या आपको 3500 रुपये मिलने वाली है? तो दरअसल ऐसा नहीं है। विभाग की ओर से, सरकार की ओर से ऐसी कोई अपडेट है वो नहीं दी गई है कि जो पेंशन है उसमें बढ़ोतरी कर दी गई है। दरअसल आपकी जो अब की बार भी पेंशन आएगी वो 3000 रुपये ही आने वाली है। तो आप किसी भी के भी चक्कर में ना आए, आपकी जो पेंशन है वो 3000 रुपये ही आएगी। अब मैं आपको बता देता हूँ कि जो बुढ़ापा पेंशन धारक है उनके जो फ़ोन में कौन से मैसेज है वो भेजे जा रहे हैं। तो दरअसल सभी पेंशन धारकों के खातों में ये मैसेज नहीं आ रहे हैं। जिनके जो अभी तक डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं है या डेट ऑफ बर्थ वेरीफाई नहीं है या फैमिली आईडी में जो बैंक अकाउंट है वो वेरीफाई नहीं है, उनके पास ये मैसेज आ रहे हैं कि आपका जो फैमिली आईडी में आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो वेरीफाई नहीं पाया गया या जो आपका बैंक है वो वेरीफाई नहीं पाया गया है। तो उनके पास ही मैसेज है वो भेजे जा रहे हैं। इसी में आपको करना क्या है कि आपको नज़दीकी सीएससी सेंटर पर चले जाना है और अपनी फैमिली आईडी को अपडेट करवा लेना है। जो भी आपके पास मैसेज आए वो सीएससी सेंटर वाले को दिखा देना है, वो फैमिली आईडी को अपडेट कर देगा जो भी मैसेज आपके पास आया है। और सरकार ने जो सभी बुढ़ापा पेंशन धारकों को एक जो ऑप्शन है वो करना अनिवार्य कर दिया गया है। अगर आपकी फैमिली आईडी बनी हुई है तो फैमिली आईडी में आपको एक ऑक्यूपेशन का ऑप्शन मिलेगा व्यवसाय का, वहाँ पर आपको सीनियर सिटीजन ओल्ड एज ऑप्शन है वो करवाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप पेंशन लेते हैं बुढ़ापा पेंशन तो वह ऑप्शन करवाना बहुत ज़रूरी है। तो पेंशन धारकों की जो पेंशन है वो जल्दी उनके खातों में डाली जाएगी। तो चलिए मिलते हैं एक और नई जानकारी के साथ, नई अपडेट के साथ अगली वीडियो में।